हाई स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं 2.1। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग बात करते हैं, तो पहले इसमें देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर समझते हैं तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर करते रहेंगे इसमें स्टार्टिंग 1 बाय 1 से उसको भी समझते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे पहले पॉलिनोमियल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि आप पूरा चैप्टर क्लियर करते हुए उसमें पूरा आप जब देखेंगे तो उस चैप्टर में आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर में जो है पूरा पॉलिनोमियल जो है इसमें आप चैप्टर करते रहेंगे, एक्सरसाइज को करते रहेंगे और आपको समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कि इसका कि पॉलिनोमियल क्या है ना। तो चैप्टर में देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉली मीन्स होता है मेनी। पॉली मीन्स होता है मेनी, तो जिसमें कई टर्म रहे, टर्म है ना। आप स्टार्ट वर्ड करते हैं टर्म, तो देखते हैं टर्म क्या होता है। तो यहाँ बात करते हैं टर्म की, ठीक ना। तो अब देखते हैं टर्म क्या होता है। ठीक है, ध्यान से टर्म इसी में काम करता है ऑपरेशन। क्या काम करता है? ऑपरेशन। ठीक है, इसी में वर्क करता है, ऑपरेशन वर्क करता है। और फिर ध्यान दे इसी में होता है, काम करता है इसी में होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम लोग पहले टर्म की, पहले ऑपरेशन की बात करें तो जो ऑपरेशन होते हैं वो सिंबल में होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस, माइनस और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद कांस्टेंट जो होता है जैसे नंबरिंग में 1 2 3 4, ठीक ना। इस तरीके से जो नंबरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कांस्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन मैंने यहाँ गलत कर दिया मैंने। ऑपरेशन आपका यहाँ रहेगा प्लस, माइनस और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। वेरिएबल में क्या रहेगा? ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब टर्म क्या होते हैं? ध्यान समझिएगा, जो टर्म बनते हैं इन्हीं तीनों के को ऐड करके ही टर्म बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसी को तीनों को ऐड कर लिए या किसी एक को ऐड कर लिए, लेकिन इसमें जो रोल रहेगा इसमें इनका रोल हर दोनों के साथ रहेगा। इनका जो रोल है ऑपरेशन का दोनों के साथ रहेगा। इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है? टर्म बनता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ए अगर लिखा गया तो सिंबल इसके साथ क्या है? ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, तो हमेशा ये सिंबल सभी के साथ रहेगा, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, या दोनों साथ भी लग सकता है। तो ये क्या हो गया? 1 टर्म हो गया। कितने टर्म है इसमें? 1 टर्म। ऐसे यहाँ देखें फिर अगला, अगर इसको लिख लिए 2a, क्या लिखे? 2a, तो दोनों का काम हुआ 2a, मतलब दोनों वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मिला हुआ है और यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है। फिर आगे देखिए हम लोग यहाँ पे करें -5a, -5a। अब यहाँ पे क्या हुआ? माइनस का भी यूज हुआ है, मतलब ऑपरेशन के भी यूज हुआ है और कांस्टेंट वेरिएबल का भी यूज हुआ है। तो ये सब क्या है? टर्म बोलते हैं। अब इसमें टर्म कितने होते हैं? फर्स्ट टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट में रहेगा, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। आगे ये आपका काम इसी पॉलिनोमियल को ऐड करने में इनका काफ़ी रोल रहता है। तो अब हम लोग ध्यान से समझें, ये तो आपको समझ में आ गया टर्म क्या है और ऑपरेशन क्या है। अब इन्हीं के टर्मों को मिला करके, ये जितने भी टर्म हैं इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है? कई टर्म जो बन जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इनका जो फॉर्म होता है, मान लीजिए स्टार जब कहते हैं पॉलिनोमियल, तो इसमें जो टर्म होता है जैसे x की पावर 150 प्लस x की पावर 149, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या आएगा? x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ठीक ना। इसी में अगर आप ध्यान दें, पॉली मीन्स होता है मेनी, जिसमें पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें ध्यान दीजिएगा पावर यानी कि कांस्टेंट के फॉर्म में भी रहेगा, जिसमें पावर क्या हो? x50, 150, 149, यानी कि इसमें एक टर्म चलता रहेगा, है ना। और वो किसके फॉर्म में रहेगा? वो फॉर्म उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट भी रहेगा।
जैसे यहाँ पर देखें तो 150 हाईएस्ट पावर्स की 149, तो इस तरीके से एक टर्म के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमें ध्यान देना है पॉलिनोमियल जो होते हैं जिसके टर्म, जो उसकी पावर है, पावर रेड्यूशन की फॉर्म में चलती रहेगी, है ना। अब जैसे कोई भी फॉर्म लेंगे उसका रेड्यूशन फॉर्म में, और उसमें कांस्टेंट वेरिएबल साथ में चलता रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। हाय स्टूडेंट, हम लोग अभी यहाँ पर चल रहे स्टार्ट करने लिए 2.1, और इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, जो हम लोग शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था इसके बारे में, तो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं जिसमें कि इसका टर्म के रूप में अगर देखें तो इसमें वेरिएबल के फॉर्म में आए, इसकी पावर जो चलती है, मान लीजिए यहाँ चल रही कितना 150, फिर प्लस x/149, तो इस टर्म में ऐसे आता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर x⁻2 प्लस x प्लस 2, है ना, इस फॉर्म में आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो होता है वेरिएबल के जो है इसकी पावर हम लोग देख रहे हैं, और ये इस टर्म में वेरिएबल के फॉर्म में और कांस्टेंट के फॉर्म में ये होता है, ठीक ना, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। और हम लोग इसी को हम आगे ध्यान दें तो हम लोग इसमें आगे पढ़े थे, तो इसमें देखते थे कि जैसे मान लीजिए ये है 3x + 4, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोएफिशिएंट हम लोग पढ़े थे ना, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे इसका x का कोएफिशिएंट जो हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो यहाँ से देखें इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, ठीक ना। अब इसमें हमें ये देखना है कोएफिशिएंट 3 है, तो इसमें हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो है, जो इसकी पावर है ना, ये पावर किस में रहे, होल नंबर में रहे, है ना, पावर होल नंबर में रहे। अगर इसकी पावर जो है होल नंबर में नहीं होती है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर दिया गया है 3x⁻2 और माइनस यहाँ पर √2x है और +4 है। तो यहाँ से देखें तो x किस में है, x होल नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी पावर देखिए यहाँ पे भी होल नंबर में है। लेकिन अगर यही देखें 3x² माइनस √x, यहाँ पर हो जाएगा √x, ठीक है, और +4। तो यहाँ से देखिए तो अगर ये ऐसे में आ गया तो यहाँ देखिए √ जो x में है तो वो क्या है, ये इसमें स्क्वायर रूट में है, तो अगर स्क्वायर रूट में इसका मतलब ये रूट में है, जो कि ये क्या है, यहाँ पर अगर इसमें रूट में रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर, तो अगर ये x स्क्वायर का फॉर्म होता है तो यहाँ क्या होता है, x हो जाता है, जो कि इस पावर होल नंबर होता है। यहाँ पे इसकी पावर जो होल नंबर में भी नहीं है, तो ये क्या है, तो ये जो होगा यहाँ से ये देखेंगे तो ये नॉट पॉलिनोमियल, क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है आपको, तो क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। तो हम लोग अब ध्यान दें आगे, अगर ये इस फॉर्म में मान लीजिए है कि 5/y और +2, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर x² है ना, क्या है, अगर x² है, x² का मतलब हम लोग या y है 1/s मतलब क्या होगा, माइनस की पावर 1 होगी। अगर इसका जो पावर है अगर वो किस में होगा, निगेटिव में है ना, अगर पावर उसका निगेटिव में है तब भी वो क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है ना, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ है। तो ये आपने सीखा है छोटी क्लासों में। इसके बाद इसमें हम लोग और ध्यान दें, हम लोग मोनोमियल पढ़े थे जिसमें 1 टर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें 3x है ना, जिसमें सिर्फ 1 टर्म है। 1 टर्म किसे बोलते हैं, जिसमें ऑपरेशन जो साइन प्लस माइनस का जो लगता है वो सिर्फ
अगर एक प्लस लगा हुआ है तो इसका देखते हैं तो क्या है यहाँ पर, अगर 1 प्लस है या ये 1 माइनस है, अगर एक सिंबल लगा हुआ प्लस माइनस का तो उसको देखते हैं कि वन टर्म अगर है तो उसका मतलब क्या है, मोनोमियल है। बायनोमियल भी पढ़े थे हम लोग, जिसमें 2 टर्म है, साइन जो ऑपरेशन होते हैं 2 लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3x + 2 है ना, इसमें देखो ऑपरेशन कितने प्लस 2 लगे हुए हैं, तो इसमें 2 टर्म है, क्या हो जाएगा, बायनोमियल। फिर हम लोग पढ़े थे ट्राइनोमियल, जैसे ये 3x + y + 4, इसमें कितने लगे हैं, 1 2 3, इसका ऑपरेशन 3 है, तो इसका मतलब टर्म कितने हैं, इसमें 3 है, तो क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। तो अब हम लोगों आगे जो हमारा है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे लीनियर, क्या देखेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो, जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर है 3x + 1, इसकी पावर देखिए 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर है 3x² + 4 है, अगर ऐसे में है तो अगर जिसकी पावर 2 है तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो जीरोज होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा उसका जीरोज, 1 होगा। जैसे हम लोग ध्यान दें किस फॉर्म होगा, ये ax + b के फॉर्म होगा, और जो कि ये क्या होगा, a ≠ 0 होगा। क्या होगा, a ≠ 0, ठीक है, जो इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पर a जो है, a और b क्या है, a और b वेरिएबल है, सॉरी ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, या जिसे हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है, जैसे ये अगर 3x² + 4x और +3 है, तो अगर हम लोग इसकी पावर 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो वो किस में आता है, वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, लेकिन इसका जो फॉर्म बनता है वो इसमें हमेशा कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं, कितने आते हैं, 2 जीरोज। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म कैसे बनता है, यहाँ पे बनता है ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, a ≠ 0 होगा, है ना, a ≠ 0 के रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान दें, इसी के फॉर्म में ये हो गया, तो यहाँ से हमें ये ध्यान दें कि इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं हो सकते हैं, इससे कम भले हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 से ज़्यादा इसके नंबर नहीं होंगे, टर्म इसके नहीं होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है 3 से ज़्यादा टर्म इसके नहीं होंगे। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे नाम पे है क्या है, जीरो रहेगा ना, क्या रहेगा ये, जीरो, ठीक ना, ये रहेगा जीरो। अगर हम लोग कोई वेरिएबल्स यहाँ पे कराएं मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए y⁻3 कराते हैं मल्टीप्लाई तब भी जीरो होगा, y⁻12 कराते हैं तब भी जीरो होगा, y⁻16 कराते हैं तब भी, y⁻16 कराते हैं तब भी क्या होगा, जीरो होगा। हम तो यहाँ से देखें तो जीरो पॉलिनोमियल किसी भी पावर्स कराएं तो क्या होगा, जीरो। लेकिन इसका डिग्री क्या है, डिग्री जो इसकी हो रही है, डिग्री इसकी हो रही है 3, 12, 16, यानी कि डिग्री जो देखें वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड डिग्री है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, नॉन डिफाइंड। स्टूडेंट हम लोग देखें मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, इसमें टर्म होते हैं, टर्म जिसमें 1 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म, है ना, कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म, उसमें क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मैंने टर्म आपको बताया था कि जिसमें ऑपरेशन 1 रहे, ऑपरेशन कोई भी सिंबल में क्या रहेगा, ऑपरेशन 1 रहेगा, फिर क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3xyz, इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन 1 है। 100xyz, इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है। और ये कितना है, 2,
ये भी क्या है, मोनोमियल के फॉर्म है, क्योंकि सब में ऑपरेशन में देखें तो इसका जो है ऑपरेशन सब में 1 है, इसलिए क्या है 1 टर्म में है, इसे क्या बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म हो। 2 टर्म में जैसे हम बात करें में 2 ऑपरेशन रहे तो यहाँ पे 2x + 2 हो गया है ना, 100x + 3 हो गया है ना, जिसमें 2 टर्म है, जिसमें 2 ऑपरेशन रहे तो उसमें क्या बोलते हैं इसको, उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जैसे यहाँ पे क्या रहेगा 3 टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x + 5y और +1, इसमें कितने टर्म हैं 2 ऑपरेशन कितने हैं 3 है ना, 3 ऑपरेशन कितने हो गए इसके 3 टर्म हो गए। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल आप और लिख सकते हैं 35y और +z और +1, इसमें कितने 1 2 3 ऑपरेशन हैं, मतलब इसमें 3 टर्म हैं, ये कितने होंगे यहाँ पे ये 3 टर्म होंगे, इसके क्या बोलते हैं ट्राइमोनियल बोलते हैं इसको। हाँ, अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, इस वक्त के बारे में देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसमें देखते हैं 1 वेरिएबल में, क्या देखते हैं 1 वेरिएबल में, ठीक है। 1 वेरिएबल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए x पावर, फिर x की पावर यहाँ पर है 2 3, फिर x पावर 3 है +1 है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी क्या होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री है ना। तो हाईएस्ट डिग्री देखें इसमें कितनी है, इसमें 4 है, तो इसका डिग्री जो होता है 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग 2 वेरिएबल में बात करें, अगर 2 वेरिएबल में है तो उसमें हम लोग देखें डिग्री तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 की पावर 12y है और प्लस यहाँ पर है यहाँ पर हम लोग ले लें y है ना, y, और यहाँ पर हम लोग और ले लें तो 5, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करते हैं, जो दोनों वेरिएबल की डिग्री को प्लस करते हैं, है ना, सम ऑफ 2 वेरिएबल। तो इसमें देखिए इसका कितना 1 है, इसका 12, इसका कितना है 5, इसका कितना 1 6 हो गया। तो इसमें कितना हो गया, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसकी, तो इसकी डिग्री जो हो गई, इसकी डिग्री जो होगी 13, ठीक है। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हम लोग बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उसमें हम लोग को ये देखता होता है कि इसकी डिग्री 1 हो, है ना, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री उसकी कितनी हो 1 रहे, कितनी डिग्री रहे 1 रहे। यहाँ पे एक चीज़ हम और बात करते हैं कि इसकी जो टर्म होती है तो वो टर्म जो है नॉट मोर देन 2 टर्म, 2 टर्म से ज़्यादा टर्म नहीं रहेगा। तो उसका जो होता है क्या रहेगा, यहाँ देखें तो x + b के फॉर्म रहेगा, यहाँ पर 2 टर्म ही रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, a नॉट इक्वल टू 0, ए जो होगा कभी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। ए क्या है, ये यहाँ पर हमारा a एंड b ये हमारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट की बात हम लोग करें तो यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, है ना। ए और बी क्या रहेगा हमारा, एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, क्या रहेगा ये हमारा कांस्टेंट नंबर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है जिसकी पावर कितनी होती है 2 होती है, जिसकी पावर कितनी होती है, डिग्री जो इसकी होती है कितनी होगी 2 होगी। और यहाँ पे हम लोग बात करें इसके जो टर्म रहेगा नॉट मोर देन 3, इसके टर्म जो रहेंगे 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इसका क्या बनेगा, जैसे यहाँ बनेगा ax² + bx + c, है ना। तो यहाँ देखें तो यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू यहाँ रहेगा 0। तो यहाँ पे देखें तो a और b क्या है, रियल नंबर है, a b और c क्या है, रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर, वही मतलब कि कांस्टेंट में रहेगा, है ना।
तो यहाँ से देखिए इसके कभी भी टर्म जो रहेंगे 3 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ लीनियर में एक एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x + 2 रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस bx और +1, है ना। तो यहाँ पे 5x, ठीक है ना। तो इसके हमेशा जितने भी टर्म होंगे, पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, इसके मैक्सिमम 3 टर्म रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। और यहाँ पे अगर देखें तो 3x² भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही है। तो इसकी डिग्री देखेंगे, डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री है इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आएगा। अगर डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2, तो किस में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आएगा। अब हम लोग बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, नाम से आपको पता चल रहे होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी पावर 3 होती है ना, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3, ठीक है। अगर इसकी डिग्री 3 से क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें मोर देन जो है टर्म कितने रहेंगे, मोर देन टर्म जो रहेंगे वो टर्म कितने होंगे, इसके टर्म जो होंगे 4, है ना। 4 टर्म से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्म रहेगा ax³ + bx² और +bx + c। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है a ≠ 0, एक जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। और यहाँ क्या दिखाना है कि a b c, है ना, a b c, ये क्या है, a b c, ये d रहेगा, a b c d क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। कांस्टेंट मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्म ले लेते हैं, 3x³ + 4x² + 5x + c +5। तो इससे ज़्यादा जो है टर्म इसमें नहीं हो सकते, इससे कम हो जाए। मैक्सिमम हमें क्या देखना है, इसकी डिग्री को देखना है। तो इसका जो रूल में होता है, तो इसमें देखना है कि हमें 4 टर्म से ज़्यादा नहीं लेना है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर क्या देखना है, इसका जो हमें पावर देखनी है, जो पावर वो कितनी हो, वो इसकी पावर 3 हो, 4 से कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा ये नहीं होगा। और ये हमें ध्यान देना है इसमें। तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ से लेते हैं 3x + x = 0। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3x + 1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसकी जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं जीरोज की फॉर्म में निकालते हैं। और इसे हम लोग, इसका दूसरा नाम जो हम लोग लेते हैं वो रूट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट। जो उसकी वैल्यू देखें, इसकी पावर जितनी होती है उसमें उतने रूट आते हैं। तो इसमें रूट कितने रहेंगे, इसकी जो वैल्यू रहेगी हमेशा 1 ही आएगी। आगे जब क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पे √2 रहेगा। तो यहाँ पे √2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे हम लोग, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्या रहेगा, इसकी पावर 2 होगी। तो वहाँ पे उसके रूट भी कितने होंगे, 2 होंगे। उसमें एक्स की, यहाँ पे एक्स की 1 वैल्यू आएगी, वहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। जैसे इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो हम लोग जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ये जो होगा 3x यहाँ पर है, ये इधर आएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा, ये इसका डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1/3, है ना। अब -1/3 यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है। तो अब जैसे यहाँ देखें, इसकी वैल्यू पुटअप करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3x है तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई -1/3 है। तो और +1 = 0। तो ये इससे निकल गया 1 + 1 कितना है, 0। तो इसकी वैल्यू जो है जीरो पॉलिनोमियल में क्या, उसकी वैल्यू अगर पुटअप रखें तो 0 हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल नहीं, उसकी पहचान करते हैं।
तो पॉलिनोमियल का हम लोग पहचान करना है, पॉलिनोमियल की अगर हमें पहचान करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि जो वेरिएबल की डिग्री हो, जो वेरिएबल की वो डिग्री हो वो क्या हो, वो डिग्री जो रहे वो होल नंबर में रहे। किस में रहे? वो होल नंबर में है। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो होल नंबर में नहीं होगा तो इसका मतलब वो नॉट पॉलिनोमियल होगा ना। अगर ये डिग्री होल नंबर में है तभी पॉलिनोमियल में है। अगर डिग्री जो है, इसकी डिग्री जो है, अगर ये डिग्री इज नॉट होल नंबर, अगर ये होल नंबर में नहीं है, अगर ये होल नंबर में नहीं है तो इसका मतलब ये नॉट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? ये नॉट पॉलिनोमियल है ना, ये नॉट पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर इसकी हम लोग बात करें, जो डिग्री होगा वो डिग्री कैसी होगी? वो डिग्री होल नंबर रहेगा। वो अगर बात करें वो कैसा रहेगा? नॉन नेगेटिव रहेगा। जो उसके नंबर्स हैं, इंटीजर हैं, कैसे रहेगा? नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक ना। तो जैसे हम लोग बात करें और यहाँ पर कि नंबर देखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें क्या है? पावर किस में? होल नंबर में। इसकी जो यहाँ पर देखें तो डिग्री जो है किस में है? ये डिग्री इसमें यहाँ पर चेक करें तो डिग्री इसकी कितनी? होल नंबर में है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर यही देखें कि √3x और प्लस 4 यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x है, तो इसकी अगर पावर देखें तो पावर इसमें, तो इसकी पावर जो है, तो पावर इसमें क्या है? इसका पावर जो है होल नंबर में। तो ये भी क्या है? इसका डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है? होल नंबर में। तो ये क्या? पॉलिनोमियल है। अगर यही ऐसा ले लें 3√x की पावर 3 कर लें और प्लस x कर लें और प्लस y प्लस 4 कर लें, तो इसकी देखिए यहाँ पे इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? ये नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग और बात करें यहाँ पर कि अगर ये जो है 3x अपान में 4 अपान x है ना, 4 अपान x प्लस 4 है, तो यहाँ पर हमें मालूम है अगर 1 अपान x का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा -1। अगर ये होल नंबर में नहीं है तब ये क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल। क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये हमें ध्यान देना है। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग इसका देखें तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें बताना है एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल है या वन वेरिएबल में कौन सा है, वन वेरिएबल में है या नहीं है, यहाँ पर हमें रीजन देना है। तो यहाँ देखना है, पहला पार्ट लेते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या है? ये दोनों में वन वेरिएबल है ना, सेम वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल है ना। ये क्या है? वन वेरिएबल में है। ठीक ना। इसका अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें तो ये y स्क्वायर प्लस √2 है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे भी वन वेरिएबल में है ना। तो ये भी क्या है? वन वेरिएबल में है। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्या है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल। ठीक ना। वन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये कितने में है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में है। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में है। तो ये भी कितना है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में है। ठीक है। तो ये हम ध्यान दें यहाँ पर। अब हम लोग लेते हैं इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड में देखते हैं क्या है। यहाँ देखें 3√2√t और प्लस t√2। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ देखें तो ये रूट में, रूट मतलब कि ये होल नंबर नहीं है ना। तो अगर ये होल नंबर में नहीं है तो ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल है। क्या है? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। क्या है? नॉट पॉलिनोमियल है। जिसका अगर होल नंबर में होता है, अगर ये होल नंबर में होता तो ये क्या है? तभी पॉलिनोमियल होता है। अगर ये वेरिएबल्स का होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये नॉट होल नंबर, ये क्या है? होल नंबर में ये नहीं है। होल नंबर में नॉट होल नंबर, तो ये होल नंबर में नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखिए y प्लस 2 अपान
वाई। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट, तो ये क्या है, यहाँ देखें तो ये क्या है, होल नंबर में नहीं है, तो इसकी पावर क्या आ रही है, 2y की पावर माइनस है ना। तो ये कैसे होता है, जैसे हम लोग मालूम है अगर 1 की पावर x है तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 लिखते हैं ना। तो x माइनस 1 का मतलब क्या है, ये नॉन नेगेटिव, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमें ये होना चाहिए, जो कि ये नेगेटिव इंटीजर है। हमें क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बट ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है। तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल ये भी नहीं है ना, क्योंकि इसका पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है x की पावर 10 और प्लस y की पावर 3 और प्लस 50 है ना। तो यहाँ पर t की पावर 50 है। तो यहाँ पे देखें तो कितना है, एक वेरिएबल ये दोनों सेम है। अगर वेरिएबल क्या है, सेम है ना, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो अलग अलग है, x y t। अगर इसके सेम वेरिएबल होते तो क्या कितना होता, 1, लेकिन के सेम नहीं है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 वेरिएबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 3 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में है, ये 3 वेरिएबल में है। कितने में है, 3 वेरिएबल में है ना। तो ये 3 वेरिएबल में है, जो कि ये नॉट 1 वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल में नहीं है। तो हमें आंसर क्या देना है, तो 1 वेरिएबल में, जो कि 1 वेरिएबल में क्या है, सिर्फ ये और ये है, बाकी नहीं, इसमें 1 वेरिएबल में नहीं है। हाँ स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे आप छोटी क्लासों में सीखा है कोएफिशिएंट है ना। तो कोएफिशिएंट अगर देखें हम लोग, तो कोएफिशिएंट क्या होता है ना, कोएफिशिएंट अगर हम लोग देखें तो कोएफिशिएंट जो होता है इसका मतलब कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, वेरिएबल किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ देखते हैं तो -x² और प्लस यहाँ पे 3x + 4 है, तो इसका मतलब है x² जो है तो ये किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ देखें तो जो यहाँ पर x² है तो वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई यहाँ देखें तो 1 है, तो यहाँ क्या -1, तो इसका x² का जो कोएफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये देखें x जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, वेरिएबल में है, तो इसका कितना हुआ है, 3 से, तो इसका x का जो है वेरिएबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, कोएफिशिएंट में वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर आगे हम क्या, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं फर्स्ट पार्ट, तो 2 + x² + x तो लेते हैं। तो देखते यहाँ पूछा है x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर देखें तो x² का कोएफिशिएंट जो हो वो क्या है, यहाँ से x² किससे हुआ है, यहाँ कोई नंबर है, इसका मतलब 1 हुआ है। तो x² का जो होगा, x² का कोएफिशिएंट जो होगा वो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 1। तो x² कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। x² कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे देखते हैं किस नंबर से वो मल्टीप्लाई हुआ है। सिर्फ हमें x² का कोएफिशिएंट पूछा है, नहीं कि x किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में 2 - x² + x⁻³। तो यहाँ देखते हैं कि कोएफिशिएंट x² मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ देखें तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, ये यहाँ पे इसका लेफ्ट साइन देखते हैं, तो ये किससे हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तभी जाके x² होगा। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो, इसका कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, -1। इसका थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे पाई क्या है, 2x² और प्लस x है। तो x² का हमें कोएफिशिएंट देखना है, इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ देख ले पाई/2 हो जाएगा। थर्ड में देखें तो इसके फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट है, इसके फोर्थ पार्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है √2x -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर x² गायब है, तो x² गायब का मतलब मल्टीप्लाई 0 से होगा तभी गायब हुआ। तो इसका मतलब x² कोएफिशिएंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें x² का जो कोएफिशिएंट होगा, इसमें जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं तो इसमें हमें बताना है गिव 1 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड डिग्री ऑफ 100। बाइनोमियल डिग्री हमें मालूम है, हमें डिग्री इसके 35 देना है और डिग्री 100। बाइनोमियल मालूम है जिसमें 2 टर्म होते हैं। तो यहाँ हमें कोई टर्म अगर एक लिख लें तो वो डिग्री किसकी, 35 की। तो बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म हो तो एक लिख लेते हैं हम x/2
35 है ना, अपान में 2। तो ये कितना बाइनोमियल में है, 2 टर्म में है, तो इसकी डिग्री भी 35 हो गई। एक हमें क्या देना है, सिर्फ हमें 1 एग्जाम्पल देना है। तो एक लिखते हैं यहाँ पर y की पावर 100 + 4 है ना, ये बाइनोमियल में डिग्री 100 के 1 वाला एग्जाम्पल हमें देना है। इसका ये सोल्यूशन हो गया। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ देखें तो इसकी पूछा गया है राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग। तो हमें डिग्री जब चेक करना होता है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री को चेक करना होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करें तो इसमें जो है 5x की पावर 3 और प्लस 4x² + 7 में इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3 है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें इसमें जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें जो है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसमें जो कितनी हो जाएगी डिग्री, 2। यहाँ पे देखिए तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ डिग्री जो है t की पावर 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी डिग्री, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई x⁻0 से हुआ। x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री होगी 0 है ना। इसकी कितनी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0 है ना। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। हाँ स्टूडेंट, यहाँ हमें क्लासीफाई करना है, इस क्वेश्चन में क्लासीफाई करना है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जिसकी पावर 1 होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। जिसकी 2 होती है इसे क्वाड्रेटिक। जिसकी 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहले हम देखें क्या है, x² + x, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट क्या है, x - x³ है, तो इसकी पावर कितनी है, 3। तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद जिस थर्ड देखें तो थर्ड में क्या, y + y² + 4, इसकी पावर कितनी है, सेकेंड है ना। पावर कितनी है, सेकेंड में क्या होता है, क्वाड्रेटिक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करें फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या 1 + x, इसकी पावर कितनी है, 1 है ना। x की पावर कितनी 1, तो क्या हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो अब हम लोग आगे देखें इसके फिफ्थ पार्ट में, तो क्या है 3 है, इसमें इसकी पावर t कितनी 1 है, तो भी क्या हो जाएगा लीनियर है ना। क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके 6 पार्ट में देखिए तो ये r² है, क्या है r², तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें ये ध्यान देना, जिसकी पावर 1 है लीनियर होता है, जिसकी पावर 2 में क्वाड्रेटिक होता है, और जिसकी पावर 3 क्या होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है।